नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सज्जन और धर्मपरायण व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था धर्मसेन। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो गया था और उनकी एक प्यारी बेटी थी संगीता। संगीता बहुत ही सरल, परिश्रमी और संस्कारी बालिका थी। कुछ समय के बाद धर्मसेन ने अपने और बेटी के भविष्य के लिए दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम था मालिनी। उसके साथ उसकी अपनी बेटी भी आई, रूपाली। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे मालिनी का स्वभाव बदल गया। वह संगीता से ईर्ष्या करने लगी और उसे घर के सारे कामों में लगा देती, जबकि अपनी बेटी रूपाली को राजकुमारी की तरह रखती। संगीता सुबह सुबह उठती, झाड़ू पोछा करती, पानी भरती, खेतों में भी काम करती, खाना भी बनाती, लेकिन उसके हिस्से में कभी भरपेट भोजन नहीं आता। पिता धर्मसेन को इस अन्याय की भनक न लगे, इसके लिए मालिनी बहुत चतुराई से सब छुपा लेती, लेकिन संगीता सब कुछ सहती रही। बिना शिकायत के वह हर शाम तुलसी के सामने घी का दिया जलाती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु मुझे न्याय दीजिए, लेकिन मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन को कभी भी दुख मत देना। एक दिन संगीता का अचानक निधन हो गया। गांव भर में शोक की लहर फैल गई, लेकिन असली कहानी तो मृत्यु के बाद शुरू हुई। जब संगीता की आत्मा यमलोक पहुंची, उसे धर्मराज जी के न्याय दरबार में बुलाया गया। वहां एक दिव्य सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे। उनके एक ओर चित्रगुप्त हाथ में लेखा जोखा लिए खड़े थे। धर्मराज जी बोले, बेटी संगीता, तुम्हारा जीवन कठिन था, लेकिन तुमने कभी अन्याय का विरोध नहीं किया। क्या तुम किसी के लिए बदला चाहती हो? संगीता ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं प्रभु, मैं केवल यही चाहती हूँ कि मेरी सौतेली माँ और बहन को समझ आए कि प्रेम और करुणा ही सच्ची शक्ति है। धर्मराज जी मुस्कुराए। उन्होंने चित्रगुप्त जी से कहा, इस बेटी ने जो सहन किया उसका फल इसे स्वर्गलोक में मिलेगा, और जो अन्याय हुआ वह संसार में समझ और परिवर्तन के रूप में लौटेगा। कुछ वर्षों के बाद मालिनी को एक सपना आया, जिसमें संगीता एक देवदूत के रूप में प्रकट हुई और बोली, माँ मैं आपको क्षमा करती हूँ, लेकिन अब आप भी किसी बेसहारा की सहायता करें ताकि मेरा जीवन व्यर्थ न जाए। उस दिन से मालिनी का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, सेवा करना शुरू किया। रूपाली को भी समझाया कि भलाई ही सबसे बड़ा गहना है। मालिनी ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए और उसने धर्मराज जी के कहानी का नित नियम निभाया। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।